इस वीडियो में व्हाट वर्सेस व्हाट एवर, हाउ वर्सेस हाउ एवर, हुम वर्सेस हुम एवर, ऐसे ही कई सारे शब्द हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट का प्रयोग कब करते हैं, व्हाट एवर का प्रयोग कब करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में एक एक शब्दों को बारीकी से सीखते हैं। पहला है व्हाट, और व्हाट का मतलब है जो। अब इसे बोलते हैं सबसे पहले सेंटेंस में व्हाट, इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आएगा टेंस के अनुसार, लेकिन सेंटेंस के शुरू में ही व्हाट लगेगा। जो तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट, जो वो कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, जो वे लोग खेलते हैं, व्हाट दे प्ले। मतलब व्हाट का प्रयोग किसी थिंग के लिए करते हैं। एक बात तो कंफर्म हो गया। और इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कर लेते हैं, कभी अलग अलग तरीके से रूप में कर लेते हैं। तो सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं। अब है व्हाट एवर, और इसका मतलब है जो भी। अब ये जो भी के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे जो भी तुम खाना चाहते हो, whatever you want to eat, मैं तुम्हें दूंगा जो भी तुम मांग रहे हो। I will give you whatever you are asking for। यहाँ पर देखिए whatever का मतलब है जो भी, और इसका प्रयोग सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में किया जाता है, जो दो वर्ड को जोड़ता है, दो क्लाउज को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, वो होता है कंजंक्शन। जो भी तुम सोच रहे हो, whatever you are thinking। तो सबसे पहले whatever सेंटेंस में लगा देंगे, इसके बाद फिर आप सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर दो सेंटेंस हैं तो बीच में आप whatever का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हाउ, हाउ का मतलब है जैसे। ऐसे तो हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन यहाँ पर हाउ का मतलब है जैसे। जैसे जैसे तुम कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग। तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर कैसे मीनिंग है, यहाँ पर हाउ प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जैसे मीनिंग है, यहाँ पर हाउ प्रयोग हुआ है। मतलब क्या है, देखिए जब मीनिंग आए जैसे का, तो हाउ के बाद आप कोई भी सेंटेंस को शुरू कर लेते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट से। और जब कैसे मीनिंग होता है, तो हाउ के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। यहाँ पर इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं। जैसे रवि अंग्रेजी बोलता है, हाउ रवि स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर कैसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जैसे मतलब यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है। वो कैसे बाजार जाती है, हाउ डज सी गो टू मार्केट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे बाजार जाती है। तो हाउ के बाद हेल्पिंग हुआ, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन हुआ, फिर आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। हाउ एवर मतलब है जैसे तैसे। मैंने जैसे तैसे वो पूरा किया, हाउ एवर आई कंप्लीटेड दैट। तो सेंटेंस के शुरू में हाउ एवर, वो जैसे तैसे वहां पहुंचा, हाउ एवर ही रीच्ड देयर। यहाँ पर देखिए सेंटेंस के शुरू में हाउ एवर, उसके बाद सेंटेंस को लिख सकते हैं जो भी टेंस में आएगा। रवि जैसे तैसे पत्र लिख रहा है, हाउ एवर रवि इज राइटिंग अ लेटर। हाउ एवर मतलब जैसे तैसे, किसी तरह, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है हुम। ये सभी WH फैमिली का वर्ड है, लेकिन अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। और जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो इन्हीं सभी शब्दों के वजह से आप अंग्रेजी में अटक जाते हैं। तो इस वीडियो को सीखने के बाद ऐसे सेंटेंस अगर कभी आए तो आराम से बोल सकते हैं। हुम का मतलब है किसे। अब किसे जैसे ही बोलते हैं तो मतलब वहां पर आप प्रश्न पूछते हैं। इसे तुम किसे ढूंढ रहे हो, whom are you looking for। whom are you looking for, तुम किसे ढूंढ रहे हो। look for का मतलब है ढूंढना, खोजना। वो किसे पीट रहा था, whom was he beating। उसने कैसे पैसे दिया,
whom did he give money। तो ये सभी सेंटेंस जो बना हुआ है टेंस के अनुसार बना हुआ है। मेरा टॉपिक है होम का, तो सेंटेंस के शुरू में होम हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। होम एवर, अब होम में जुड़ गया शब्द है एवर, इसका मतलब है जिस किसी को, और इसका प्रयोग करते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। होम एवर के बाद आप सेंटेंस को शुरू करते हैं, जैसे जिस किसी को भी तुम खोज रहे हो, होम एवर यू आर फाइंडिंग, यू आर लुकिंग फॉर, ऐसे बोल सकते हैं। जिसको भी तुम बुलाना चाहते हो बुला सकते हो। होम एवर जिसको भी यू वांट टू कॉल, तुम बुलाना चाहते हो, यू कैन, तुम बुला सकते हो। यहाँ पर भी हम चाहे तो कॉल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोबारा कॉल का प्रयोग इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पर बुलाने की बात हो रही है, ऑलरेडी यहाँ पर कॉल लिखा हुआ है। जिसको भी रवि पढ़ा रहा है, होम एवर रवि इज रीड, यहाँ पर पढ़ा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, टीचिंग। होम एवर रवि इज टीचिंग, जिसको भी रवि पढ़ा रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में है और रवि यहाँ पर सब्जेक्ट है। विच का मतलब है जो या कौन सी, दो मीनिंग है। जो तुम लेना चाहते हो, विच यू वांट टू टेक। अब इससे पहले हमारे पास शब्द आया हुआ था व्हाट, इसका भी मतलब था जो, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए व्हाट से मतलब है कि आपके पास अब आप क्या करेंगे नहीं पता, क्या चीजों पर आप काम कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन विच का मतलब अगर जो है जो तुम लेना चाहते हो, मतलब कि हमारे पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल ही हमारे पास 3-4 कंपनी का है, और मैंने कहा जो भी तुम लेना चाहते हो, मतलब ये चारों में से ही तुम जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दे दिया उसको ऑप्शन, और व्हाट कोई ऑप्शन नहीं देता, वो इंडेफिनिट चीजों पर बात होता है। जो वो खरीदने जा रहा है, जो मतलब क्या, किसी भी चीज, और वो ऑलरेडी पता है, विच ही इज गोइंग टू बाय। कौन सी कार तुम खरीद रहे हो, कौन सी कार का मतलब ये है कि कोई कंपनी का कार है, 3-4 कंपनी का कार है, और किसी ने कहा कौन सी कार, मतलब यही चारों में से कोई एक कार होगा जो उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। विच कार आर यू गोइंग टू बाय, आर यू गोइंग टू परचेज, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। विच एवर मतलब है जो कुछ भी, जैसे जो कुछ भी वो खरीदना चाहता है, विच एवर ही वॉन्ट्स टू बाय, जो कुछ भी तुम लोग खेलना चाहते हो, विच एवर यू वांट टू प्ले, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन से रिलेटेड उसी के बीच कोई काम करने बोल रहा है। जो भी खरीदना चाहता है तो ऑप्शन दे दिया है, जो भी खेलना चाहता है तो ऑप्शन दे दिया है, चाहे लूडो खेलो, क्रिकेट खेलो या फिर कुछ खेलो, वो ऑप्शन दिया गया है। हु का मतलब है जो, और इसका प्रयोग किसी पर्सन के लिए किया जाता है, और ये सेंटेंस में काम किया जाएगा, वर्क करेगा ये सब्जेक्ट के रूप में। इसे जो किताब पढ़ रहा है, मतलब हु इज रीडिंग अ बुक। जो रो रहा है, हु इज वीपिंग, इसका प्रयोग ऐसे करते हैं कि ये मिठाई उसको दो जो रो रहा है, तो जो रो रहा है मतलब हु वहां पर हो जाएगा। जो अंग्रेजी सीखेगा, जैसे मैं उसे एक किताब दूंगा जो अंग्रेजी सीखेगा, तो यहाँ पर जो का मतलब हु आ जाएगा, हु विल लर्न इंग्लिश। तो ये दो सेंटेंस जब आता है तो वहां पर प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल आप एक सेंटेंस में भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं बोलना, ताकि कोई डाउट न रहे। Whoever मतलब है जो कोई भी, ये भी सेंटेंस में काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में। जो कोई भी पैसे दे रहा है, whoever is giving money। जो कोई भी अंग्रेजी सीखा, whoever learnt English। जो कोई भी खाना खा रहा है, whoever is eating food। तो मतलब इन सभी सेंटेंसेस में जो whoever आया, इसमें सभी काम किया सब्जेक्ट के रूप में। वेयर का मतलब है जहां। अब वेयर का मतलब तो कहां भी होता है। कहां तब प्रयोग करते हैं जब आप प्रश्न पूछते हैं, जहां आप तब प्रयोग करते हैं जब आप किसी भी चीजों का आंसर देते हैं। इसे तुम कहां अंग्रेजी सीखते हो, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश।
तो किसी ने कहा जहां वे लोग सीखते हैं, तो वेयर दे लर्न। इसका क्या होगा, WH शब्द के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और जहां वाले में क्या आएगा, वेयर के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे आ जाएगा। जहां तुम रहते हो, वेयर यू लिव। तो सेंटेंसेस में आप अंतर समझ पा रहे हैं कैसे प्रयोग होता है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाया जाता है। वेयर एवर मतलब है जहां कहीं भी, जैसे जहां कहीं भी तुम काम करते हो, वेयर एवर यू वर्क। जहां कहीं भी वे लोग मैच खेलते हैं, मैं नहीं जाता हूं, ऐसे बोलते हैं। तो वेयर एवर दे प्ले द मैच आई डोंट गो, ऐसे बोल सकते हैं। जब दो सेंटेंस आप लेते हैं वहां पर वेयर एवर का प्रयोग बेस्ट रहेगा। when का मतलब है जब, जैसे तुम कब किताब पढ़ते हो, तो when का मतलब तो कब भी होता है, और कब जब मीनिंग आए तो वहां पर आप प्रश्न पूछते हैं, जब मीनिंग आए तब आप आंसर देते हैं। जैसे तुम कब किताब पढ़ते हो, when do you read the book, वो जब वो मेरे पास आता है। when he comes to me, तो मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया कि जब वो मेरे पास आता है तो किताब पढ़ता हूँ, when he comes to me। तो when के बाद सीधा सेंटेंस आ जाएगा तो मीनिंग होगा जब, और when के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो मीनिंग होगा कब। जब तुम लोग टीवी देखते हो, when you watch TV, तो इसे बोल सकते हैं। whenever मतलब है जब कभी भी, जब कभी भी वो मुझसे मिलता है तो वो रोने लगता है। whenever he meets me he starts weeping। जब कभी वो टीवी देखता है तो वो सो जाता है। whenever he watches TV he sleeps। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंसेस कैसे प्रयोग हो रहा है, काफी आसान है प्रयोग करना, ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.